13 दिन में क्या फर्क पड़ा आपको? 13 दिन में मुझे बहुत फर्क पड़ा सर। पहले से कितना कम है? पहले से तो बहुत कम है सर। बहुत कम है। जब आए थे व्हील चेयर पे आए थे, जी। अभी अपने पैरों पे खड़े होकर चल के दिखाओ। हमारे पास सेकंड टाइम आई है, 62 कीमो लग चुके हैं। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था जब चल भी नहीं पा रही थी, और अब आपके सामने ये चल भी रही है, खड़ी भी है। आप बताओ सर, क्या हुआ था इनको? इनको 2021 में पता चला कि कैंसर है, लंग्स कैंसर। उसके पहले इनको ब्लड आता था। इलाहाबाद में 1.5 साल से इलाज कराया, कुछ पता नहीं चला। जब पता चला तो हम लोग गए दिल्ली। वहाँ डॉक्टर ने कहा आप लोग दिल्ली जाओ, राजीव गांधी में। तो वहाँ गए तो फिर वहाँ कीमो शुरू हुआ। 62 कीमो हो चुके थे, कोई आराम नहीं। और जब यहाँ पे हमारे पास आए थे तब क्या हालत में आए थे? तब उस समय चलने की स्थिति उस नहीं टाइम थी। चलने की स्थिति में नहीं थे। बाहों में भयंकर पेन हुआ करता था, कोई गोली नहीं काम करती थी, इंजेक्शन लगता था। मतलब दर्द की गोली भी काम नहीं करती थी, इंजेक्शन भी काम नहीं करता था, इंजेक्शन और बाल भी सारे उड़ गए थे। बाल तो अभी दोबारा बाल भी आने लग गए, देखो बाल आ गए हैं। अभी यहाँ पे 10 दिन रही हैं, बाल भी आने लग गए हैं, और दोबारा से चलने लग गई अपने पैरों पे जी। और यही अगर पहले ही आयुर्वेद में आ जाते तो ये दिक्कत नहीं आती। कितने पैसे लगते हैं कीमो वीमो कराने में, इलाज विलाज कराने में? कितने पैसे लगते हैं? करीब 50 लाख लगे अब तक सर। आपका 50 लाख रुपए लग चुका है। जी, कितने टाइम में? 4 साल में। और उसके बाद बीवी व्हील चेयर पे आ गई, डेली चलने फिरने लग बंद हो गई। एक हफ्ते तो कुछ खाती पीती नहीं थी, मुंह से उगिल जाता था, जो भी खाती थी मुंह से निकल जाता था, उल्टी आ जाती चिल्लाती रहती थी, और उल्टी दर्द आती होती थी, दर्द होता रहता था, पूरा शरीर पेन करता था। मतलब सब कुछ जब लुट चुका तब आए आयुर्वेद में। और जब आए थे व्हील चेयर पे आए थे, और जब आए थे तब बाल भी नहीं थे, खाया भी नहीं जाता था, खड़े भी नहीं हुआ जाता था। जब कुछ होता था तो उल्टी आ जाती थी, दर्दें होती थी, पेन किलर भी काम नहीं करते थे। और अब आपके सामने, आप कुछ बोल के बताओ जरा। अभी क्या नाम है आपका? मेरा नाम शशिकला सिंह है, मैं प्रयागराज से हूँ। जब आप आए थे तब से लेके अब तक कितना फर्क है आपको? टोटल 12 दिन हुए यहाँ पे। जी। 10 दिन पहले लगाए, 2 दिन अब हो गए, 12 दिन, आज तीसरा 13वां दिन है आज। जी। 13 दिन में क्या फर्क पड़ा आपको? 13 दिन में मुझे बहुत फर्क पड़ा सर। पहले से कितना कम है? पहले से तो बहुत कम है सर। बहुत कम है। जब आए थे व्हील चेयर पे आए थे, जी। अभी अपने पैरों पे खड़े होकर चल के दिखाओ। अभी अपने पैरों पे चल रही हैं। जब आई थी तो अपने पैरों पर चलकर नहीं आई थी, व्हील चेयर पे आई थी। और ये सारा खेल होता है हौसले का, हिम्मत का, इच्छा शक्ति का। तो इच्छा शक्ति मैं सबसे बोलूंगा, मन से हारा मत करो। मन से जीतोगे तो शरीर से जीत पाओगे। आप कुछ बता रहे थे, बताओ। इन्होंने डाइट का फॉलो बहुत अच्छी तरह से किया है। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 60 है। 60 साल। जी। और आपको ये सब जितने 3 साल आपने ये झेला, 4 साल जी। कीमो, रेडिएशन, सर्जरी सब झेला आपने। जी। आपने कितने दुख सहे, कितनी की तकलीफें आई आपको? बहुत तकलीफ है। तो ये जो लोग पहले डॉक्टर की बातों में आके कीमो के लिए चले जाते हैं, रेडिएशन के लिए चले जाते हैं, पैसा लगा देते हैं, नहीं, जमीन बेच देते हैं, करना चाहिए क्या? नहीं, नहीं जाना। अगर आपको लगता नहीं पहले ही आयुर्वेद में आ जाते जी सर। तो अब तक कब के ठीक हो चुके होते हैं। सबसे ठीक हो चुके होते। तो ये क्या चक्कर है, लोग आयुर्वेद में क्यों नहीं आते पहले? उनको पता न चलता होगा सर, या विश्वास न रखते होंगे, पता नहीं। तो अब आप बाकी लोगों को क्या कहना चाहोगे? मैं तो बाकी लोगों को यही कहना चाहूंगी कि आयुर्वेद अपनाओ और एलोपैथी की तरफ मत जाओ। और जब आप दोबारा यहाँ व्हील चेयर पे आए थे, जब आप दोबारा चलने लगे तो कैसा अनुभव था दोबारा? मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं यहाँ बार बार आने के लिए सबको रिक्वेस्ट करती हूँ। चलो ठीक है जी, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। ये लेडी जब हमारे पास आई थी, इनका सिर एक साइड पे लटका हुआ था, जीभ निकली हुई थी, लारे मुंह से गिर रही थी, पोटी सुसु भी, अपने इनको डायपर लगा हुआ था। एलोपैथी ने बोल दिया था ले जाओ सेवा करो, लेकिन कब बोला? जब 62 कीमो कर दिए। 62 कीमो के बाद इनको क्या बोला गया कि अब आपकी पूरी बॉडी में कैंसर, अब ले जाओ सेवा करो, 2 दिन बचे, 15 दिन जिए, 25 दिन जिए, हमारे पास कोई इलाज। और ये आदमी भी कर्जे में आज की डेट में। ये आदमी भी 22 लाख रुपए लोगों का देना है आप, अपने ही साले से और अपने रिश्तेदारों का कर्जा ही आज की डेट में। मकान बिक चुका है, प्लॉट बिक चुका है। ये कैसा इलाज है? मैं इस स्टाफ से ये पूछ रहा हूँ, ये कैसा इलाज है? ये आप ही लोगों पे सवाल डाल रहा हूँ कि इलाज का मतलब क्या होता है? थोड़े दिन चले फिर बंद हो जाए और आप अपनी गलती स्वीकार करो और अपनी गलतियां सुधार दो, वो होता है इलाज। जो हम यहाँ करते हैं, आपको सिखाते हैं घर पे जाके ये करना है, ये खाना है, ये नहीं खाना, ये ज्यादा खाना है, ये कम खाना है, ये अच्छा ये बुरा, इस मौसम में ये मत खाना, इस मौसम में ज्यादा खाना। मेरे बेटे ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਹੂ ਨੇ ਕਿ 4 ਸਟੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੰਮੀ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਮੀ ਬੈਠੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ ਨੇ। 6 ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਈ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗਾਂਠ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਗਭਗ ਕਿੰਨੀ ਸੀਗੀ? ਉਹ ਮੇਰੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ, 1 ਇੰਚ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਇੱਕ, ਸੀਗੀ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਚਨੇ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਦਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਨੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ 8 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜੀ। ਮੈਂ ਹਰਾ ਧਨੀਆ और पुदीना, करी पत्ता और कच्ची हल्दी, ਇਹਦਾ ਜੂਸ मैं दिन च
ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਹੂ ਨੇ ਇਹੋ ਹੀ ਗਲਾਸ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਦਿਨ ਚ 5 ਜਾਂ 6 ਗਲਾਸ ਉਹੀ ਪੀਤਾ ਮੈਂ ਅੰਨ नहीं खाया चावल नहीं खाए कोई दाल नहीं खाई कोई सब्जी नहीं खाई ना मैं कोई और चीज़ खाई आपका ट्रांसप्लांट होगा या डायलिसिस के लिए रेडी हो जाओ सो बी प्रिपेयर्ड वो डिस्कशन स्टार्ट हो गई थी आज 6 डे है एंड डेफिनेटली सही कि इम्प्रूवमेंट अच्छा है नहीं आपको खुद को भी फील हो रही होगी बहुत फील हो रहा है जो 2 चीज़ें प्रैक्टिकल में डेली देख रहा हूँ एक जैसे जो यूरिन में झाग आ रहा था वो बंद हो गया एक्चुअली सबसे बड़े जो डिफरेंस मुझे लगता है पॉजिटिव माहौल है ठीक है आपको डराया नहीं जाता आपको बताया जाता है आपको क्या खाना है कब उठना है क्या आपकी एक्टिविटी होनी चाहिए जिससे आप क्योर जल्दी हो हम 3 तरीके से काम करते हैं अगर आपकी बीमारी गंभीर है हार्ट की प्रॉब्लम है किडनी फेल है डायलिसिस चलता है या क्रिएटिनिन बढ़ गया है या कैंसर है हम आपकी पूरी बॉडी की शुद्धि करेंगे पंचकर्म के माध्यम से आपके बॉडी को क्लीन करेंगे दूसरा तरीका अगर आपकी बीमारी गंभीर नहीं है तो हमारे पूरे भारत में 100 से अधिक क्लिनिक्स हैं वहां पे आओ डॉक्टर से मिलो 1-to-1 बैठो बात करो बीमारी की जड़ को समझो और तीसरा तरीका स्क्रीन पर नंबर चल रहा है हमारे हेल्थ काउंसलर से बात करो अपनी बीमारी को बताओ बीमारी को समझाओ हो सकता है आपकी बीमारी घर पर ही ठीक हो सकती हो हम पूरे भारत के हर व्यक्ति को बीमारी की जड़ पर काम करना सिखा रहे हैं पूरे भारत में हमारे 50 से अधिक हॉस्पिटल और 70 से अधिक क्लिनिक व डे केयर सेंटर्स हैं जिनमें से 6 मुख्य हॉस्पिटल दिल्ली एनसीआर मेरठ लखनऊ नवी मुंबई चंडीगढ़ में डेरा बस्सी पंचकुला कुरुक्षेत्र में स्थित हैं इनके अलावा राजस्थान में जयपुर कोटा जोधपुर उदयपुर झुंझुनू बीकानेर अजमेर अलवर सीकर झोटवड़ा सांगानेर उत्तर प्रदेश में न्यू नोएडा कानपुर आगरा प्रयागराज वाराणसी जागृति विहार मेरठ महाराष्ट्र में नवी मुंबई ठाणे अंधेरी पुणे गुजरात में वडोदरा अहमदाबाद सूरत दिल्ली में मुल्तान नगर सफदरजंग रोहिणी हरियाणा में गुरुग्राम सोनीपत अंबाला पंजाब में अमृतसर बिहार में पटना पश्चिम बंगाल में कोलकाता तमिलनाडु में चेन्नई उत्तराखंड में देहरादून कर्नाटका में बैंगलोर हैदराबाद चंडीगढ़ मध्य प्रदेश में इंदौर नेपाल में हमारे हॉस्पिटल मौजूद हैं